प्राचीन भारत का इतिहास। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आधैतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में हम कह सकते हैं कि जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाषाण काल। दूसरा है हमारा आधैतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य हैं पर उसे हम पढ़ नहीं सकते, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। तीसरा हमारा है ऐतिहासिक, जिसमें कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं वैदिक से आगे। ठीक है। इसके बाद हम रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में जानेंगे। इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक विषय के बारे में हमें अवगत कराया। उसके बाद दुनिया में 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग एवं लौह युग में बांटा। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा हमारा नव पाषाण काल। इसको हमने काल के आधार पर, चरण के आधार पर, लक्षण के आधार पर, औजार के आधार पर और महत्वपूर्ण स्थल खोज के आधार पर बांटा है। पहला हमारा काल 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी है। दूसरा हमारा 10,000 बीसी से 4,000 बीसी। तीसरा हमारा 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। चरण पूर्व पाषाण काल, उच्च पाषाण काल एंड मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल को मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में भी इसको रखा गया है। लक्षण क्या क्या है? पूरा पाषाण काल में लोग आखेटक, शिकारी योग खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि और पशुपालन नहीं था। मध्य पाषाण काल में आखेटक, खाद्य संग्राहक। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, जैसा कि हमें पता है कि पहला पालतू पशु कुत्ता था। तीसरा हमारा नव पाषाण काल है। इस काल में कृषि, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। औजार क्या क्या थे? क्वार्टजाइट, सल्क ब्लेड आदि। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पत्थर थे। नव पाषाण काल में स्लेट के बने पत्थर। महत्वपूर्ण स्थल